गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसका यूज क्या है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका रेशियो से। सबसे पहले इसके रेशियो के बारे में बात करेंगे। रेशियो में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है कि हम एक पहले ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मानता हूँ और इस समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब बात सबसे पहले जरूरी है, याद करने लायक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें अगर त्रिकोणमिति पढ़नी है तो हमें ये बात हर टाइम याद रखनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी वक्त, चाहे हम किसी भी क्लास में हो, छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, मायना नहीं रखता। बेसिक के यहीं से स्टार्ट होता है, इस ट्राइंगल से जो हमारे पास में है। तो देखिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है, इसके अनुपात आपको निकालने हैं, तो इसके सामने की जो ये भुजा है ये हर टाइम लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। और जिस साइड के ऊपर ये एंगल बना हुआ है ये एंगल आपका हर टाइम कहलाएगा आधार, जिसको हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बचती है हमारे पास में, जो आता है कर्ण। तो वो आएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जिसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं और कर्ण को के से डिनोट कर सकते हैं। ये इतनी बात आपको हर टाइम याद रखनी पड़ेगी। अगर इन चीजों में आप कंफ्यूज हो गए तो ये मान लेना आपका त्रिकोणमिति गलत है। फिर चाहे अब ये एंगल चाहे मैं घुमा देता हूं, अब अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो ये मेरे पास में लंब होगा, ये मेरे पास में बेस आधार होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण या फिर हाइपोटेनियस हो गया। ये आपको हर टाइम याद रखना पड़ेगा कि जो एंगल हम ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, इसके सामने की साइड हर टाइम परपेंडिकुलर ही होगी। अगर ये बात आपको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा त्रिकोणमिति आपको समझना। तो आई होप आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि जो भी हमारे पास में थीटा होगा, सिर्फ थीटा मतलब जो 90 डिग्री के अलावा एंगल, जिस एंगल की वो बात करेगा, जैसे नाम दे दे, अभी मैंने इनमें नाम डिनोट नहीं किए हैं, जैसे वो नाम दे दे, इसका नाम दे दे वो ए बी सी। अब वो एंगल ए के लिए बात करें तो एंगल ए के सामने की जो साइड है वो लंब है। अगर अब इसमें जैसे मैंने ये सी दे रखा है, अब इस ट्राइंगल को सेम ऐसे कैसे नाम रखूं, जहां पे जिस कोने में जो नाम है डायरेक्शन वाइज वो के वो नाम रखो, चेंज मत करो। क्योंकि कई बार क्या होगा कि हम अलग अलग डायरेक्शन इसमें शो कर, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग नाम शो कर देंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन करेंगे तब। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे हमें, ठीक है। ये ए है हमारा और ये बी है। तो अब सी के सामने की भुजा हमारे पास में परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, देखिए कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब मैं इनके सबके साथ में थीटा जोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखिए थीटा जोड़ने के बाद में अगर मैं बात करूं
इनकी साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी, टेन की क्या होगी, और इसी प्रकार और सबकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए याद करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। हिंदी मीडियम के लिए है LAL लाल बटा KKA कक्का। ये तो हिंदी मीडियम्स के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। अब देखिए आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, एक और ये जो सीक्वेंस है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए। अगर ये आपको इस सीक्वेंस में याद है तो बहुत बेटर है। अब इसको अप्लाई करना है इस सीक्वेंस के साथ। देखो हमारे पास में पहली वैल्यू किसकी है, साइन की। तो साइन के जो यहां से हम स्टार्ट करते हैं ये पार्ट हमारे पास में साइन का होगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास में कोस की है, ये वैल्यू कोस की होगी। तीसरी वैल्यू ये टेन की है। अब यहां से चलते हैं इसमें, टेन के बाद में क्या आ रहा है, मतलब इसमें हमें एक सर्कल में चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइन कोस टेन, फिर आता है हमारे पास में कोट, फिर आता है हमारे पास में सेक, और फिर आता है हमारे पास में कोसेक। ऐसे ही इसमें चलना है, पहली वैल्यू साइन की, दूसरी वैल्यू कोस की, तीसरी वैल्यू टेन की, फिर कोट की, सेक की और कोसेक की। ठीक है, अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये बात आप सब जानते होंगे। L4 मैं यहां लिख देता हूं, L4 लम, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। A4 आधार बेस, और एक वैल्यू आती है हमारे पास में किसकी, K4 कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब लिखते हैं पहली वैल्यू हमारे पास में L बटा A, L बटा K, मतलब हमारे पास में वैल्यू किसकी आई, साइन की लम बटे आधार, लम बटे कर्ण, दूसरी वैल्यू हमारे पास में आई L बटे K, तीसरी वैल्यू आई L बटे A, चौथी वैल्यू आई हमारे पास में A बटा L। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, A बटा L। पांचवी वैल्यू आई K बटा A, और छठी वैल्यू आई K बटा L। ये वैल्यू हमने लिख दी। अब इन वैल्यू को मैं एक डायग्राम में भी आपको फिट करके बता देता हूं। जैसे L लम कौन सा है, ये है हमारे पास में, मतलब B और C वाली जो साइड है ये साइड। कर्ण AC, इसमें आधार AB, कर्ण AC, लम BC, आधार AB, फिर आधार AB, लम BC, कर्ण AC, आधार AB,
और कर्ण की वैल्यू दूसरी AC और लंब BC। ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में भी पुट कर दी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ इसके अनुप्रयोग और देख लेते हैं। जैसे जो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, और कोसेक थीटा। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, L/K, और इसकी वैल्यू है K/L। दोनों को मैंने सोल्व किया, K से K कैंसिल, L से L कैंसिल, मतलब हमारे पास में 1 आ गई है वैल्यू। सारी वैल्यू कट गई है, तो जब डिवाइड में कटती है वैल्यू तो हमारे पास में 1 आता है। मतलब मैं कह सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई रखते हैं हम, कोस थीटा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, कोसेक अब ये वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू ही है हमारे पास में, तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास में है, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, अब ये वैल्यू 1 के नीचे चली जाए तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर साइन नीचे चला जाए, मतलब दूसरी साइड में चला जाए, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये इसी प्रकार हम और भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जैसे हमारे पास में हो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा, क्योंकि जब हम कोस को मल्टीप्लाई करेंगे सेक के साथ में तो 1 आएगा। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। और एक और वैल्यू टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हुए, जो किस सीक्वेंस में थे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले का लास्ट वाले के साथ रिलेशन है, दूसरे का सेकंड लास्ट के साथ में, और तीसरे का हमारे पास में रिलेशन किसके साथ में है, सेकंड ओ लास्ट थर्ड के साथ में। मतलब ये दोनों और ये दोनों, ये हमारे पास में एक सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस ही हमें अरेंज करना है, और ये कब होगा, जब ये हमारे को अच्छे से याद होंगे। ये फॉर्मूले कब निकलेंगे, जब ये हमारे को याद होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये याद करना है। सबसे जरूरी बात, हमें एंगल याद रखना है कि कहां पे एंगल है तो लंब कौन सा होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ सर्व समीकरणे हैं, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटीज हैं, तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इससे और क्या क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं इधर लेके जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा इस आइडेंटिटी में मैं साइन को उधर लेके जाता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमारे पास में एक और आइडेंटिटी होती है, वो है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इन दोनों को अगर मैं एक साथ कर दूं, इस चीज को इधर ले आऊं, सॉरी इस चीज को उधर ले जाता हूं, तो ये इधर 1 ऐसे कैसे रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें टेन की वैल्यू निकालनी हो तो इस सर्वसमीका को यूज करके हम और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज होके 1 माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए मुझे अगर इन दोनों को एक साथ कर दूं सबसे पहले, तो ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर हम करें, हमें कोट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे सेक कोसेक की वैल्यू है यहाँ पे, तो कोट की वैल्यू निकालनी हो तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ये भी आइडेंटिटी बन गई, ऐसे ये आइडेंटिटी बन गई, ये तो है ही है। ये सारी आइडेंटिटीज बन गई हमारे पास सिर्फ मॉडिफिकेशन की वजह। ऐसे ही एक और आइडेंटिटी होती है टेन थीटा की, जिसमें हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ऐसे ही एक कोट की आइडेंटिटी है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा था हमारे पास में, देखो ये भी जस्ट उल्टी हो जाएगी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, ये 5 आइडेंटिटी साथ में और याद रखिए। ठीक है, अगर ये इतनी याद हैं, ये चीजें अगर हमारे क्लियर हो गई हैं, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको बेसिक फॉर्मूलेज और बता देता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार मिलता है हमें ऐसे ही। इसमें कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, हम चाहें तो ए स्क्वायर को लास्ट में लिख दें, बी स्क्वायर को लास्ट में लिख दें और 2ab को पहले लिख दें, कोई सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ये जरूरी है कि ए का स्क्वायर होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूं a प्लस बी, a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर का मीनिंग यही है कि इसको मैं 2 बार ओपन करूं। अब जब 2 बार मैं इस चीज को ओपन कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में आता है आगे
इसके साथ में इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करो और b प्लस b के साथ में इसको पूरी को मल्टीप्लाई करो। अब देखो a स्क्वायर हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो a b हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो a b हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कोई जरूरी नहीं है हमारे पास में यही सीक्वेंस हो, यही सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बट ये चीजें इसमें होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के लिए बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसको भी वैसे ही खोल के लिख सकते हैं हम। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, इन दोनों को किया माइनस का ab, यहाँ पे b लगाने हम भूल गए, इन दोनों को किया माइनस ab, इन दोनों को किया माइनस माइनस, क्योंकि ये बात हम जानते हैं जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। अब ये दोनों माइनस का, जब माइनस माइनस की चीजें हैं तो दोनों जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस का 2ab और b स्क्वायर सर में a स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में एक आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a प्लस बी, चाहे इसको u लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि मैथ को जब तक आप यूज करना नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैथ हर बार आपसे कहती है कि इस चीज को करो, और जब तक उस चीज को नहीं करोगे तो वो चीज आपको फिट नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूं त्रिकोणमिति के, जो अनुपात के साथ में हमारे पास में जो वैल्यू जाएगी थीटा की उसकी। तो देखिए हमारे पास में सीक्वेंस था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऊपर मैं लिखता हूं 0 की वैल्यू, 30 की, 45 की और 60 की वैल्यू और लास्ट 90 की वैल्यू। अब देखिए याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं ये कहूंगा कि टेबल बनाना सीखना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 0 से। 0 से स्टार्ट करता हूं। 0 1 2 3 4, ये चीज एक बार लिख लीजिए। ऊपर एंगल लिखने हैं हमें 0 30 45 60 और 90, फिर उनके नीचे एक बार वैल्यू लिखनी है, थोड़ी जगह छोड़ के नीचे ये चीजें लिखना। तो 0 1 2 3 4 और इनको सबको डिवाइड कर दो 4 से और सब पे अंडर रूट लगा दो। अब देखिए 0/4, 0 की वैल्यू हर टाइम 0 रहेगी, तो 0 1/4, 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/2। इसमें देखिए पहले काट दें हम तो वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में 1/2। अब अंडर रूट में जो 1/2 आई है, इस वैल्यू में देखिए 1 की वैल्यू तो 1 हो गई,
और इसकी वैल्यू √2 रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। दूसरी वैल्यू यहां से √3, ऐसे कैसे √3 रहेगा, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। नेक्स्ट 4/4 1 और 1 की वैल्यू अंडर रूट में 1। नेक्स्ट कोस की वैल्यू के लिए आपको जस्ट क्या करना है, उल्टा बैक साइड से लिखना शुरू कर देना है 1, और ये सीक्वेंस इसी क्रम में होना चाहिए। मैं बार बार यही फोर्स कर रहा हूं, बच्चे किताब में अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑथर्स अलग अलग सीक्वेंस यूज करते हैं, इसलिए आप लोग इसी सीक्वेंस को मैं भी बेटर ही कहूंगा कि ये सीक्वेंस ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेबल बनाने में भी बहुत सारे काम करने में बेटर ऑप्शन है। मोस्टली ये फॉर्मेट आपको मिलेगा भी। बैक साइड से लिखना सकते हैं 1 √3/2, ये वैल्यू इसी के नीचे आएगी, ये वैल्यू यहां चली जाएगी और ये वैल्यू यहां चली जाएगी। अब देखिए tan का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, sin/cos, sin/cos कर देते हैं 1/0 0। अब ये वैल्यू ए बी के मेथड से यहां पे सोल्व करके बताता हूं, ए बी सी डी, ए बी नीचे सी नीचे डी ऊपर चला गया, तो यहां की जो ये वैल्यू डी की है तो ऊपर चली जाएगी, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो 1/√3, इसमें भी ये वैल्यू इससे कैंसिल 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल √3, और ये वैल्यू 1/0, 1/0 होता है, देखो 0/1 तो 0 हो गया, फिर 1/0 के 0 होगा नहीं, ये होगा इन्फिनिटी, अनंत। tan की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दो, कोट की वैल्यू बन जाएगी इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, फिर उसके बाद में sec की वैल्यू पे चलते हैं। तो sec की वैल्यू में हम आते हैं, तो हमारे पास में क्या, sec के लिए हमारा फॉर्मूला था 1/cos, तो cos के नीचे सबके नीचे 1 लगा दो, तो 1/1 1 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू उल्टी घूम जाएगी। मतलब सिंपल सा क्या करना है, इन वैल्यू को सबको घुमा दो, उल्टा कर दो। ठीक है, ये वैल्यू √2/1, तो 1 की वैल्यू हटा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता। ये वैल्यू 2/1 1, तो 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मीनिंग नहीं निकलता, वैल्यू तो है अपने आप में पर इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे वही वैल्यू। अब देखो इसके नीचे ये उल्टी घूमेगी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी 1/0, तो 1/0 क्या आएगा हमारे पास में, इन्फिनिटी। फिर कोसेक के लिए वापस उल्टा करके लिख दो, इन्फिनिटी 2/√2 2/√2 3 और 1। इस प्रकार से हमारे पास में एक टेबल बन गई। इस टेबल का भी यूटिलाइजेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है टेबल, और क्वेश्चंस करेंगे इसके पहले जो चैप्टर आएगा उसमें सारे टोटली हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और उसमें और एक लास्ट जो है वो हमारे पास में आता है ऑप्शन कि हम बात कर लें कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके बारे में। तो देखिए ये अभी हमने एक ट्रायंगल बनाया था, इसमें ये थीटा है, ये 90 डिग्री, इसके सामने ये हमारे पास में H, ये P और ये B, या फिर कहूं आधार, कर्ण और लंब। इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास में कर्ण H का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको आप चाहो तो अलग कर लो, मैं सॉरी अलग ही कर लेते हैं, मतलब H स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
मतलब इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जो हमारे पास में हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब इसमें बेस की वैल्यू निकालनी हो, बेस यहाँ के यहाँ रहने दो, ये वैल्यू इधर ले जाते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में दूसरी वैल्यू निकालनी हो पी की, तो पी को इधर ही रहने देते हैं, सॉरी पी की तो वैल्यू हमने सॉरी हाँ अब वैल्यू निकालते हैं, पी की वैल्यू, पी को यहीं रहने देते हैं, एच इधर ले जाते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास में हाइपोटेनियस की निकल गई, बेस की निकल गई, परपेंडिकुलर की निकल गई। इन वैल्यूज को हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग पुट करके देख लें एक बार। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों ये चैप्टर वैसे आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में है और क्लास